तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो। यस, माय नेम इज नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न टू ग्रो। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टू लर्न। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की, और इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, देन in second lecture we have solved the first part of the exercise 8.1 and then second part में हमने बात करी थी, नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर नंबर 3 में हमने सेकंड पार्ट ऑफ 8.1 के बारे में बात करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख के आ जाइए। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किनकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो बनेगा, यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनेंगे। यहाँ पे आएगा थीटा एंगल थीटा, ठीक है। और जो थीटा यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो आएंगे हमारे पास। सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, उसके बाद बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद बनेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद बनेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। हमने इन पर बात करनी है। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 45 की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। अच्छे से कॉलम बना देते हैं, ठीक। ये हो गया। साइन के बाद आता है कॉसेक कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद आता है कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या बनने हैं, टेबल बनना है। इस तरीके से, ठीक है। देखिए, ये रही बात, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा की। अगर थीटा 0 है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, यानी साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन की वैल्यू याद रखिएगा, बाकी कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट किसी की भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। वो आप बस साइन की वैल्यू याद रख लीजिए, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बात क्लियर है। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी, 1/√2। और साइन याद रखना, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, इतना याद रखना कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, 90 तक। तो 0 पे 0 है, यहाँ पे हाफ हुआ, ये कितना हो जाएगा, हाफ से थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगी और यहाँ पे कंप्लीट 1 हो जाएगा। जो साइन की वैल्यू इतना याद रख लेना, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू देख लीजिए। कॉस की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, इसी टेबल को नोट करना है, बस उल्टे से। ठीक है, देखिए ये 1 आएगा तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा √3/2, यहाँ पे यही आ जाएगा, ये वाला आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0। बात क्लियर है। टेन की वैल्यू आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है,
tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस कुछ मत करना, tan जीरो की वैल्यू निकालनी है तो sin जीरो अपॉन cos जीरो, तो जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन कितना होता है? जीरो, ये वैल्यू जीरो। बात करेंगे वन अपॉन टू, नेक्स्ट ये देखो वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन, ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, कितना आ जाएगा? वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, यहाँ देखो ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन अपॉन वन यानी कि वन। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली रूट थ्री। वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो होता है इन्फानाइट। यहाँ पर टेन की वैल्यू क्या है? डिफाइंड नहीं है। इतनी बात क्लियर है? तो ये है साइन की, साइन कॉस और टेन, बस साइन कॉस टेन आ गया तो नाउ यू कैन इजीली मेमोराइज और इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा आपको मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। देखिए तो जीरो को आप देखो, अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है, कॉसेक जीरो की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो होता है इन्फानाइट, तो ये तो क्या है? अनडिफाइंड है। वन अपॉन जीरो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल का मतलब टू अपॉन वन यानी कि वन। ठीक है, कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही कॉसेक 45 पे क्या करोगे? साइन 45 पे क्या लोगे? रेसिप्रोकल लोगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट टू अपॉन वन यानी रूट टू, और ये आ जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, और ये हो जाएगा वन अपॉन वन यानी ये वन ही रहेगा। ठीक है, एक बात रही है। दूसरी चीज कॉस थीटा, यहां से अब निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? वन अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा ये होता है वन अपॉन कॉस थीटा। क्या? वन अपॉन कॉस थीटा। दैट्स मीन सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन, वन अपॉन कॉस थीटा, तो वन अपॉन वन ये वन ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री, और ये हो जाएगा टू रूट टू हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल टू, और इसका रेसिप्रोकल अगर हम बात करेंगे ये वन अपॉन जीरो, तो यानी ये हो गया अनडिफाइंड। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ रही है, ये वैल्यू यहाँ आ रही है, ये वैल्यू यहाँ और ये यहाँ, जैसे साइन और कॉस के केस में हुआ था वैल्यू एक्सचेंज हो गई थी, ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, कॉट थीटा के वैल्यू में देखिए, कॉट थीटा में भी बताता हूँ कि करके कैसे लिखा जा सकता है, लेकिन पहले ड्राइव करके बताते हैं। जो कॉट थीटा होता है मैंने आपको लिखाया था, कॉट थीटा की वैल्यू होती है वन अपॉन टेन थीटा, यानी कि कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। एक और चीज़ बताई होगी, जो कॉट थीटा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इतना भी नहीं लिखना है तो इसको लिख लीजिए कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, अपॉन सेक थीटा। तीन फॉर्मूले इनमें से किसी से भी निकाल सकते हो। देखो टेन का रेसिप्रोकल, उससे बढ़िया नहीं है कि करके इससे ये कर ले, इसको इससे डिवाइड कर ले, सिंपल सी चीज़ है। ये फिर यहाँ कर लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा रूट थ्री, कितना हो जाएगा? रूट थ्री, ये हो जाएगा वन, वन अपॉन वन, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये रूट थ्री अपॉन वन लिख सकते हैं इसको, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? बस आपको कुछ नहीं करना है, साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, 30 की वैल्यू हाफ, 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, और साइन 90 की वैल्यू होती है वन। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, वो याद। तो देखो कॉस थीटा आपको पता है कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू इधर से आएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू इधर से आएगी, सेम टू सेम वैल्यू। ये वैल्यू लास्ट में, ये वैल्यू सेकंड लास्ट, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन जीरो ही होता है, वन अपॉन
2 अपॉन √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ठीक है, इस तरीके से आप ये वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अगर ये वैल्यू याद हो गई तो हम बढ़ते हैं आगे, और जल्दी से आप क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। क्या है, साइन, ये फर्स्ट पार्ट होगा, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यही है। ठीक है, तो अच्छी बात है, कर लेते हैं। आपको पता है थोड़ी देर पहले आपने चेक किया था। ठीक है, फिर भी मैं हेल्प के लिए यहाँ पे आपके लिए वैल्यू लगा दूंगा। ठीक है, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपने नोट किया होगा, साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 × √3, 3/2 टू द 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 + 1। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये एज इट इज ऊपर आ जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 होता है 4/4। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, खत्म। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। एक बार क्रॉस चेक कर लेने दीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर। देखिए इस सेम चीज़ का स्क्वायर है, प्लस ये प्लस है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे लोग, गई बात। ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 पे मल्टीप्लाई 2 से तो 2 1 जा 2 आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थर्ड पार्ट, अच्छा चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा। अब हम करते हैं सॉल्व थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, देखिए रख लीजिए वैल्यू, कोई इश्यू नहीं है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 साइन हो या cos है, दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 पे, और वो होती है 1/√3
2, है ना। ठीक है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री, देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। दैट्स इट, कोई इश्यू नहीं है। ये 1/√2 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2√3 अपॉन √3, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/√2, ये वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। देन व्हाट इट विल बिकम, ये आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई √3 से तो √3 ही होगा, √2 की मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 2 तो ऐसे रहेगा √3, 2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो √6। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे ही √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2√6 यानी √6। इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है, देखो अगर आप देख रहे हो तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, आपको पता है √2 एंड √6 बोथ आर इरेशनल नंबर। तो ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे किसको? डिनोमिनेटर में। याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9th में आपने ये चीज़ सीखी होगी। वो क्या था कि जब आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना होता था तो क्या करते थे? जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, और कॉन्जुगेट कैसा होगा? ये हो जाएगा 2√2 प्लस की जगह बस माइनस, तो ये हो जाएगा 2√6 अपॉन ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। देखिए क्या बनेगा? √3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ ऐसे ही रहेगी, ठीक है। और अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2√6, 2 3 6 माइनस 2 एज इट इज 8 3 9, सॉरी 6 3 होता है 18, 6 3 18 √18 अपॉन क्या बन जाएगा? देखो a प्लस बी, a माइनस बी, 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अगर इसको ऐसे लेते हो तो आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे होगा a² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, इट विल बिकम 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई, देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और √6 का स्क्वायर होगा 6। देखिए क्या आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई, देखो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 माइनस 6 4 24। इट विल बिकम, देखो ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाई, अगर 24 में से ऑब्वियसली दोनों ये प्लस माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे, 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 16। क्या आ जाएगा? 16 आएगा, लेकिन आएगा माइनस का। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं रखते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो हो जाएगा 2√18 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई कितना? 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी कितनी? देखो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और देखो
रूट 18 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √3, और √6 यहाँ पे कॉमन है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√6 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 2 बाहर आ गया और √6 भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 16 से 2 को काट दो 8 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा √6 इंटू √3 माइनस 1/8. दिस इज द आंसर इफ देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक देन. ठीक है, वैसे ये आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. जल्दी से इसे नोट कर लीजिए. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट पार्ट क्या है? फोर्थ. नंबर 4 क्या बोल रहा है? साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री. क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए. क्या ये साइन 30 tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45. देख लीजिए, इसका जो हो जाएगा वैल्यू रख दो. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. कितनी होती है? 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका होगा 2/√3 डिवाइडेड बाई सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3. कितना होगा? 2/√3, क्योंकि सेक 30 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2. ठीक है, प्लस कॉस 60 है यहाँ. कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2. कितना होता है? 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1. कर लीजिए सॉल्व. देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में 1 लगा लो, यहाँ पर भी 1 लगा लो. यहाँ पे अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2√3. 2 से इसे डिवाइड करोगे √3 बचा. √3 की मल्टीप्लाई 1 से तो √3. यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 2√3 ही आ जाएगा. माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, बचेगा 2 2 × 4 डिवाइडेड बाई सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा. यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√3. ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 2 × 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा. √3 से 1 को मल्टीप्लाई तो √3. 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस 2√3. ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा एक्चुअल में वो क्या होगा? इट विल बिकम, देखिए कुछ ना कुछ तो बनेगा, मगर क्या बनेगा? देखो 2√3 कैंसिल, क्या बना? √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3. देखिए सॉल्व कीजिए. √3 को टॉपी मान लो, ये एक टॉपी प्लस 2 टॉपी बनेगी 3 टॉपी, तो 3 टॉपी को हमने क्या माना है? √3 माइनस 4. तो ये 4 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? √3 प्लस √3 प्लस 2√3. एक टॉपी प्लस 2 टॉपी 3 टॉपी, यानी 3√3. ठीक है, ये क्या बन जाएगा? देखो ये तो ऐसे रहेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3. अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो फिर से √3 और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर से डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा. रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को.
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है? 4 माइनस, एक काम कर लीजिए, इसको ना ऐसे लिख लो, 3√3 + 4, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वैल्यू वही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। कॉन्जुगेट बात वही है, आगे पीछे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3√3 - 4, 3√3 - 4, यानी कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करोगे तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, देखो 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3 माइनस b का स्क्वायर, b कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो हो जाएगा 9 3 जा 27 होता है शायद, प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 3 9 जा 27 माइनस 16। देख लीजिए, इसमें होना है कितना? 27 + 16, 27 + 16 कितना होता है? 43, कितना? 43 माइनस 24√3, और ये इतना होगा 43, सॉरी, ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा? 11 ही होगा, आई होप सो, ठीक है। दिस इज द आंसर, क्योंकि आप कॉमन वगैरह कुछ लिया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये है आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, ओके, एंड फोकस योर माइंड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।